नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि निकाय चुनाव को लेकर के हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां वो तेज हो चुकी है। एक बार फिर हमारी टीम वार्ड नंबर 8 में जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, रमेश खट्टर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो खट्टर साहब राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत और बढ़िया। इनके बारे में बताना चाहूँगा, पहले भी 2 बार पार्षद रहे हैं, अपने ही वार्ड के विकास कार्यों को लेकर के इन्होंने कार्य करवाए हैं। सर, क्या कुछ माहौल चल रहा है? अब इससे पिछला जो चुनाव था वो आप हार गए थे, अब क्या माहौल लग रहा है? लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर आप जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पूरा मान सम्मान होता है, क्योंकि इस योजना में जो लोगों की अपेक्षा थी वो काम नहीं हुए। और मेरी पत्नी सीमा खट्टर मेरा डोर टू डोर मेरा साथ दे रही है और घर घर जाके हम अकेले टोली न बनाकर अकेले ही चुनाव कैंपेन में उतरे हुए हैं और हमें बहुत ही भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं जिनको आप पार्षद बनते ही दूर करेंगे? इससे पहले के पार्षद ने उन समस्याओं के ऊपर काम नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको भारद्वाज जी एक बात बता देना चाहता हूँ। पिछले जो 5 वर्ष का जो काल बीता है उसमें हमारे वार्ड में 1 फुट का सीवर लाइन का पाइप नहीं लगा है। और जबकि मैंने पिछले जो 2 मेरे योजना थी उसमें मैंने पूरी कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, बिजली, गलियां सभी मतलब बहुत कार्य किए थे। अब इन 5 सालों में मेरे हिसाब से यहाँ कोई पाइप 1 फुट का टुकड़ा भी नहीं लगा है। और अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारा एक श्यामनगर एक्सटेंशन जो पीछे का एरिया है, यहाँ कच्चा एरिया है और बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं ये चाहूँगा पार्षद बनते ही सबसे पहले यहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था करवाई जाएगी। मेरी विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी से मैंने अनुरोध किया था कि इस एरिया में सीवर की बहुत ही व्यवस्था ख़राब है और नए सीवर की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय हमारे विधायक के कृष्ण मिड्डा जी का। उन्होंने हमारी प्रार्थना पर 1 मिनट में ये 20,000 फुट का सीवर पास करवा दिया है श्यामनगर के अंदर और प्लाट भी खरीद लिया है। और जल्दी ही, सबसे पहले जल्दी ही इस में डिस्पोजल लग जाएगा और सीवर लाइन शुरू हो जाएगी और उसके तुरंत बाद गलियां बननी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, रमेश जी, जैसे इससे पहले का जैसे चुनाव थे आप वो हार गए थे, तो कई लोगों का जैसे साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करते चुनाव जीतने के लिए। कई शराब की पेटियां बांट देते हैं, कई पैसा बांट देते हैं, वोटों को खरीद लेते हैं, कई जातीय आधार पर, कई अलग अलग, कई जैसे आपने सामाजिक कार्य किए हैं उसके आधार। आपका आपकी बार क्या पैटर्न रहेगा कि आप जीत ही जाएंगे? निश्चित तौर पे जी, मैं जीत चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि जो लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत भारी बहुमत से जीत है। और रही बात जात बिरादरी की, शराब की, पैसे की, मैंने अभी मेरा चौथा चुनाव है। एक चुनाव पिछला मेरी पत्नी ने लड़ा था, वो किसी कारण से हम लोग हार गए थे। मैंने कभी किसी को शराब की एक बोतल तो क्या आज तक एक पौवा नहीं दिया। और कोई मेरे वार्ड में वोट बिकाऊ नहीं है, ना हमारे वार्ड के गरीब आदमी जरूर हैं कई पीछे, लेकिन कभी कोई पैसे नहीं लेते। और विशेषकर हमारे जो यहाँ वार्ड में है, जैसे खटीक बस्ती है, सोलगर बस्ती है, पंचफीर बस्ती है, यहाँ गरीब आदमी रहते हैं और कभी भी वो लोग मेरे से कभी उन्होंने पैसे की वो नहीं की और ना ही कभी शराब की मांग की। और मैं अब की बार भी है, मैंने इस बात का भी निश्चय कर रखा है कि हमारे यहाँ शराब बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ना हमारे से कोई मांगता। उनको पता है खट्टर साहब शराब नहीं पिलाते, क्योंकि मैं खुद सत्संगी आदमी हूँ और शराब से मैं दूर रहता हूँ। बिल्कुल। तो खट्टर साहब, वैसे तो खराब जीते चुनाव, यदि बाई चांस सीधी चुनाव हार जाते हैं तो क्या लोगों की समस्या इसी प्रकार से सुनते रहेंगे? ये तो नहीं कि उनसे दूर हो जाओ? सबसे पहला नंबर तो ये है, मैं आपकी बात को काटूंगा, मैं चुनाव हारूंगा नहीं, मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। क्योंकि आप अगर वार्ड का सर्वे करेंगे तो आप खुद ही भारद्वाज जी ये कहेंगे कि खट्टर साहब वाकई आप नंबर 1 पे चल रहे हैं। और मैं मेरी अपनी इच्छा बता देता हूं आपको, मुझे ये लगता है कि शहर में, जींद शहर में 31 वार्डों में सबसे फालतू वोटों की जीत 8 वार्ड से रमेश खट्टर की होगी। तो खट्टर साहब, लास्ट में आपके वार्ड नंबर 8 की जो जनता है, जो मतदाता हैं, आप एक उम्मीदवार होने के नाते उनसे क्या अपील करेंगे खट्टर साहब? मैं अपील करूंगा कि पिछला 5 साल का जो कार्यकाल उन्होंने देखा है, जो पीछे पार्षद रहे हमारे, उनसे लोग संतुष्ट नहीं हुए। आज मेरे वो पिछले जो 10 साल का कार्यकाल है उसको वो याद कर रहे हैं। जो भी बात होती है, भाई खट्टर साहब को ही बनाना है, पिछली बार हम लोग गलती कर चुके हैं। तो मेरी वार्ड से जनता से यही प्रार्थना है कि आप मेरे काम को देखते हुए आप मेरे को भारी बहुमत से जितवाएं और जितने भी कार्य आपके अधूरे पड़े हैं या जो नए कार्य हैं, जैसे राशन कार्ड की समस्या है,
आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए लोगों के, गलियां में बड़ी पानी खड़ा है, समस्याएं बहुत आई हुई है। मैं इन समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा और मैं वार्डवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बार अपने भाई, अपने बेटे रमेश खट्टर को इस वार्ड से भारी बहुमत से जिताओगे। सरकार के साथ मिलकर, विधायक जी के साथ मिलकर आपके पूरे वार्ड का विकास करवाऊंगा। बिल्कुल। तो भाई वीडियो देख लिया आपने। फिलहाल खट्टर साहब यानी कि वार्ड नंबर 8 से जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक इन्होंने जीत का ऐलान किया है क्योंकि लोगों से मिल रहे हैं, इनका तजुर्बा है, कई सालों का एक राजनीतिक कैरियर भी इनका रहा है और तजुर्बा बोल रहा है कि अब की बार जीत रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपने खट्टर साहब की जो विचारधारा है उनको लेकर के 3-4 मुद्दों को लेकर के जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने कमेंट बॉक्स में रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।